Hi guys, I'm Anant. I will present very interesting topic, that is penetration pricing policy. तो व्हाट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी? पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी क्या है और एक कंपनी क्यों अडॉप्ट करता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी को, उनका लॉजिक क्या होता है? तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जब कभी भी एक कंपनी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को इशू करता है तो वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी को भी अडॉप्ट कर सकता है। तो एक्चुअल में पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब जब मार्केट में जब कंपनी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट इशू करता है तो उनके ऊपर क्या करता है, एक प्रोडक्ट का न्यू प्रोडक्ट के ऊपर वो इनिशियली लो प्राइस चार्ज करता है। जैसे उनका ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम मार्केट को क्विकली एंड डीपली एडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में भी एक लॉजिक है। यदि हम मार्केट में लो प्राइस चार्ज करते हैं न्यू प्रोडक्ट के ऊपर तो कॉम्पिटिटर्स इजीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकता है। तो कंपनी के दिमाग में ये चलता है कि हम मार्केट में यदि लो प्राइस चार्ज करते हैं न्यू प्रोडक्ट के ऊपर तो इजीली कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर नहीं कर सकता है। तो कंपनी मार्केट में क्विकली और डीपली एकर करने के लिए मार्केट में न्यू प्रोडक्ट के ऊपर पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अंडर पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी द फर्म सेट द लो इनिशियल प्राइस फॉर एक्वायर द मार्केट क्विकली एंड डीपली। We can simply say that penetration pricing policy helps in attract the large number of buyers quickly and win a large market share। जब कभी भी मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं क्विकली और लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर को एक्वायर करना चाहते हैं तो हम एक ऐसा प्राइसिंग पॉलिसी को एडॉप्ट करते हैं जिसको हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी कहते हैं। तो वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग कैन बी पॉसिबल इन 2 वेज। चलिए हम उसको भी डिस्कस करते हैं। It can be possible due to increased sales volume. Due to increase of sales volume, the production and distribution cost must be decreased। जैसे जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ता जाएगा हमारा प्रोडक्शन भी माय डियर फ्रेंड सॉरी, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम सेल्स वॉल्यूम जैसे जैसे हमारा बढ़ते जाएगा हम अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी डिक्रीज होता है। तो वहाँ पर हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी को एडॉप्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है दिस प्राइस पॉलिसी हेल्प्स इन कीप आउट द कॉम्पिटिशन बिकॉज लो प्राइस पॉलिसी prevent the competitors for entering the market। इस पॉइंट हमको यह आइडेंटिफाई करता है जब कभी भी हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी हम कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जब हम मार्केट में यदि हम कॉम्पिटिटर्स को एंटर नहीं करने हम चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स मार्केट में नहीं एंट्री करना चाहिए, तो हम वहाँ पर कैसा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पर हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी अच्छा तरह समझ आया होगा। तो इस वीडियो को ज़बरदस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।